आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, आप सभी का आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट एवं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी, जिनके द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप के साथ साथ कई मुख्यमंत्रियों को लेकर भी इनकी तरफ से जो भविष्यवाणियां की गई हैं वो सत्य साबित हुई। सबसे पहले आचार्य शिवानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बसंत जी, आपका भी बदल दे किस्मत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जिक्र इसी बात का, आचार्य जी जो 2 मूल मंत्र आप देते हैं सबसे पहले उन्हीं के साथ कार्यक्रम। बिल्कुल बिल्कुल। ये दर्शकों 2 मूल मंत्र सिर्फ मैंने आप सबों के लिए बनाया है, क्योंकि अक्सर जब मेरे पास में लोग आते हैं ना तो 2 समस्या बहुत जबरदस्त होता है। पहली समस्या होती कि लोग कहते हैं कि ज्योतिष सही नहीं मिला। जो ज्योतिष सही कहाँ मिलेगा, इसके लिए मेरा जो मूल मंत्र संख्या 1 है, 1 है, उसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई क्या करना है, किसी भी ज्योतिष को आप अपनी समस्या भूल कर मत बताइए। आपको खुद मालूम हो जाएगा ज्योतिष जानकार है कि नहीं, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा पढ़ाई है, एक ऐसा शब्द है कि वो आपके भूत, भविष्य, वर्तमान को खुद बता दे। तो फिर समस्या बताने की आवश्यकता क्या होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अधिकतर आप रत्न में ठगे जाते हैं, ये भी बात सत्य है। आज भी मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, 1,15,000 का उन्होंने कहीं नीलम लिया, किसी ने कह दिया जब मार्का नीलम है। टेस्ट करवाए तो मार्का नीलम निकल गया, मतलब 1000 का नहीं। वापस करने के लिए गए, मेरा वापस नहीं होता है और फंस गए। ऐसे में आप फंस जाते हैं। तो इसके बचने के लिए क्या उपाय है, वो मेरा मूल मंत्र संख्या 2 अप्लाई कर दीजिए। वो क्या है, रत्न जहाँ से भी लें आप पैसे देते हैं, उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। सबसे पहला जो लिख के देगा कभी गलत सामान देगा नहीं, क्योंकि उन्हें मन में डर लगा रहेगा ना, गलत दूंगा से वापस हो जाएगा। और कभी आपको जरूरी पड़ा या आपको सूट नहीं किया तो आप अधिकार के साथ वापस कर सकते हैं, आपके पैसे फंसेंगे नहीं। और यही सब कान दर्शकों कि आप देखेंगे आपके इस टीवी कार्यक्रम में आपको लिखा हुआ आता होगा बीच बीच में 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। अब हमारे दर्शक कहते हैं आचार्य जी आपका फी बहुत ज़्यादा है, 11,000 है। और मैं क्या कहता हूँ आपको, पूरे इंडिया में सबसे कम फी है। आपको मैं लॉजिक के साथ समझा देता हूँ बार बार, और सत्य भी है, समझाने नहीं सत्य है, आप खुद समझ लिए ना। आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख रत्न में ठगाना पसंद है या 11,000 दे के दिखाना पसंद है, सोच लीजिए। 10% काट के पैसा वापस हो जाए वो अच्छा है, या 100% डूब जाए वो अच्छा है, आप सोच लीजिए। 24 कुंडली का बनना, आपको समस्या का नहीं बताना, 1 घंटे समय की बुकिंग होना, इन सब बातों को जब देखेंगे ना तो मैं दिल से कह रहा हूँ पूरी इंडिया में सारे ज्योतिष से कम फीस मेरा है। मैं चाहूँ ना तो 1 जीरो हटा दूँ ना तो मैं भी 1100 में देख सकता हूँ टीवी पे लिख के, लेकिन मुझे फिर औरों की तरह गलत काम करना पड़ेगा जो मेरे से कभी संभव नहीं है। बिल्कुल। तो हमेशा हम कोशिश करते हैं पूरी ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आपके साथ मैं जुड़ूँ, आपका मैं सेवा करूँ। और आपसे भी मैं कहना चाहूँगा, जहाँ भी लगे कि कोई भी ज्योतिष आपकी समस्याओं को बता दे रहे हैं तो मिलने का प्रयास कीजिए, घर वैसे कभी आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। और आप कॉल नाउ वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 0120 करके जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं इन पर आप कॉल कर सकते हैं। और अपने भविष्य को लेकर जो आपकी शंकाएं हैं, आपको केवल डेट ऑफ बर्थ और स्थान बताना है, बर्थ ऑफ प्लेस। और फिलहाल इसके साथ साथ जो तमाम आपकी कुंडली में इस समय चल रहा होगा वो तमाम चीजें आचार्य जी आपको बताएंगे, क्योंकि एक बात जो आचार्य जी खुद ये मूल मंत्र देते हैं, कभी किसी ज्योतिष को अपनी समस्या वो खुद न बिल्कुल सच्चाई है बसंत जी, क्योंकि ज्योतिष पढ़ाई तो इसलिए होता है ना। बिल्कुल। ज्योतिष कैसे है, जो भविष्य वक्ता हो,
तो जो भविष्य की जानकारी खुद तो बताने की आवश्यकता कहाँ है, सीधी सी बात है। बिल्कुल। और आपकी स्क्रीन पर इस समय जो नंबर आपको फ्लैश कर रहे हैं कॉल नाउ पर, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने जो फोन किया है या फिर आपसे जुड़े हुए तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं, तमाम जो मायने हैं, उनको लेकर जो भविष्यवाणी या फिर जो आपकी कुंडली से जुड़ी हुई बातें आचार्य जी बताते हैं वो सही हैं, तो फॉर अपॉइंटमेंट पे आप कॉल कर सकते हैं। वो इनका पर्सनल नंबर है। अपॉइंटमेंट का समय भी दर्शकों तक हम लगातार पहुंचाते हैं, किस समय से किस समय तक मिल सकते हैं। लेकिन इस लाइव कार्यक्रम में अगर आप कॉल कर अपनी जो शंकाएं दूर करना चाहते हैं तो कॉल नाउ वाले नंबर पर आप जुड़ सकते हैं। अभी फिलहाल जिस तरीके से ये स्पष्ट है बसंत जी कहने का तात्पर्य है कि लाइव कार्यक्रम जब तक चलता है तब तक फोन अपॉइंटमेंट कॉल ना करें। और ये बात प्रत्येक दिन कहा जाता है। अभी मेरे पास कॉल आना शुरू हो गया, आप इस पर मत कॉल कीजिए। आप कॉल कीजिए 0.20 पे, ये नंबर PCR का है, डायरेक्ट फोन उठेगी, आपसे मेरी बात होगी। आप जो मेरा पर्सनल नंबर है उस नंबर पर सुबह में 10 से 11 1 घंटा मेरा बात होता है आपके साथ, जो फ्री टॉपिक होता है। उसके बाद रात का 8 घंटा छोड़ दीजिए, 16 घंटा हम आपके साथ हैं। बिल्कुल हम दिल दिमाग से आपको परिवार बनाते हैं। आज हमारे पास 21,350 परिवार है। आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। हमें जहाँ तक मिला है मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ हमारे एक कॉलर जुड़ रहे हैं, कमल आर्या नाम है। कमल जी, आप आचार्य शिवानंद जी से बात करने वाले हैं। जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। नेटवर्क एरिया में आइए, टीवी छोड़िए, नेटवर्क एरिया में आइए, फोन से बात कीजिए और टीवी की आवाज़ को म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, मैं अम्बाला कैंट हरियाणा से जी। कहाँ से? अम्बाला से। हाँ जी। किन के बारे में बात करनी है? ठीक है जी। आपको अपने बारे में बात करना है किसी और के बारे में? अपने बारे में जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। और बस ऐसी चल रही है जिंदगी, समझ नहीं आ रहा। अरे डेट ऑफ बर्थ बताइए, प्रॉब्लम नहीं पूछ रहे हैं। प्रॉब्लम तो मना किया जाता है, मत बताइए। क्या बताऊँ फिर? डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, 18/11/1990। आप टीवी का आवाज बंद करेंगे, फोन कटवा दूं मैं आपको। मैंने अभी कहा कि टीवी की आवाज को बंद कीजिए, टीवी की आवाज को बंद कीजिए, फोन से बात कीजिए। डिस्टर्ब आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। 18/11/1990। 18 नवंबर 1990। हाँ जी। जन्म का समय बताइए। जन्म का समय तो संडे है जी, रात को जन्म का समय। रात को कितने बजे? 11-12 बजे होगा। ऐसे ऐसे थोड़ी कुंडली होता है, इसका मतलब आपका कुंडली बना ही नहीं है अभी। 11 से 12 के बीच में होता है। जन्म का स्थान कहाँ है आपका? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा जिला है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। उत्तराखंड पिथौरागढ़ सानी गांव। इसका मतलब आपका कुंडली नहीं बना है अभी। कुंडली तो उस समय में कहाँ बनते थे जी। आपका उम्र कितना हुआ? उम्र हो गया मेरा 36 साल। आप तो ऐसा बोल रहे हैं ना कि लगता है आपका उम्र 1000 वर्ष हो गया। उस समय कुंडली कहाँ बनते थे? अरे कुंडली तो बनता है 10,000 वर्ष से कुंडली बन रहा है। आप ये कहो ना कि हमने नहीं बनाया, मेरे बाप ने बनाया। आप ऐसे क्यों कर उसमें से नहीं बन रहे हैं? आप अपना गलती तो मानते नहीं है, समय पर फेंक देते हैं। बनते तो होंगे पर मेरे अरे बेटा, मेरे भैया का जन्म है 1934 का, उनका कुंडली बना हुआ है। तो मेरे नहीं है ना। हाँ तो अब ये कहो ना कि हमने नहीं बनाया। आप ये क्यों कहते हो उसमें नहीं बनते थे? हाँ तो बताइए। कुंडली बन रही है 10,000 वर्ष से बन रही है, आज से नहीं बन रहा है कुंडली। हाँ तो चलो ठीक है। 20,000 वर्ष अपनी गलती तो मानेंगे नहीं, दूसरे पे पटक देंगे, कुंडली नहीं बनता है। ठीक है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले अपना कुंडली बनवाइए। आपका उम्र जो है ना लगभग 36 साल हो गया। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, 36 और आपका टाइम भी पता नहीं है। आपने कहा 11 से 12 के बीच, मैंने डाला है यहाँ पे 11:30 बजे। दर्शकों फिर से सुन लीजिए, कभी कभी ऐसा संजोग आता है कि 10 सेकंड में पूरा कुंडली बदल जाता है। मैंने 11:30 डाला है तो आपके बन रहे हैं कर्क लगन का, और 11:31 कर दूंगा ना तो हो जाएगा सिंह लगन का। अब मैं कैसे बताऊं बताइए? जब आपको टाइम ही पता नहीं है तो मैं करूं क्या? यदि आपका 11:30 के पहले का जन्म होगा तो आपकी शादी अभी तक नहीं हुई होगी। शादी नहीं हुआ कि हो गया? हो गया। तो आपका जन्म जो है ना 11:30 के बाद का है, अर्थात 11:35 11:40 ऐसे है। इसीलिए समय का होना ना बहुत जरूरी होता है। ऐसी है जी, ऐसी है 11:40 के आसपास।
अभी भी तो आसपास ही कह रहे हो, फाइनल थोड़ी बोल रहे हैं आप। 11:40 लगा लो, अब 11:40 लगा लो। हाँ हाँ, ठीक है। इसमें कुंडली बन रहा है सिंह लगन का, और आपको कुंडली जो है राशि हो रहे हैं इसमें वृश्चिक राशि। तो आपको मैं सबसे पहले कहूँगा कि अपनी पूरी कुंडली बनवाइए, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। 24 कुंडली बनवाइए, बनवा के उपाय करवाइए। आपकी कुंडली में आपका बना है कुलदीपक योग। जब कुलदीपक योग होता है ना, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं या तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या आगे जाके MLA MP मंत्री तक बन जाते हैं। आज तक मेरा बोला हुआ लिखा हुआ कभी गलत नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ समस्या क्या हो रहा है, आपको टाइम कन्फर्म ही नहीं है, पहले खुद पता नहीं है, तो ज्योतिष क्या कर सकता है। तो इस कंडीशन में आपको मिलना पड़ेगा, मिल करके अपना हाथ भी दिखाना पड़ेगा, आपसे बात होगी, तब मैं सही कुंडली बना के बताऊंगा कहाँ क्या हो रखा है। इस कुंडली में जो स्थिति है, आप अभी कोई बिजनेस कर रहे हो क्या? हाँ, बिजनेस कर रहा हूँ। कारण जॉब का तो बिजनेस कुंडली है नहीं है, इसके अनुसार आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको बिजनेस में गेन नहीं मिल रहा है, पैसा फंसेगा, लोगों से धोखा होगा। आप कोई लोन, ध्यान रखिएगा, भविष्य में आप सोच समझ के लोन लेना, नहीं तो लोन के केस में आपको कस्टडी होने का योग बना हुआ है। ये कस्टडी का, जेल का भी बहुत तरह का योग होता है। एक झूठा केस होता है, एक सच्चा केस होता है, एक होता है लोन का केस होता है, बहुत तरह केस होता है। तो आपकी कुंडली में ना, आप भूल के भी लोन जल्दी मत लेना, नहीं तो लोन लोगे बेटा फंस जाओगे। और एक बार पूरी कुंडली दिखवाने का प्रयास कीजिए, कुंडली बनेगा, आप उपाय करो जो आपको अच्छा समय दे। इस कुंडली को हम आगे बढ़ते हैं कि दशा क्या जा रहा है। तो वर्तमान जो समय चल रखा है, इस समय आज से नहीं, आपको 2021 से ही डिस्टर्ब कर रहा है। 2021 से लेके अक्टूबर 2032 तक का दशा आपका खराब है। आपका बिजनेस जो हो ना, खराब है। हाँ, आपकी बिजनेस में गेन नहीं मिल पा रहा है। आप कुछ भी, आपने बिजनेस का भी चेंज भी किया है? नहीं, चेंज नहीं किया। क्या चीज का बिजनेस आपका है? जल से संबंधित है, क्या है, रियल एस्टेट है, क्या है? साइन बोर्ड, एडवर्टाइजमेंट का है। तो आपकी जो कुंडली बन रखे ना, इसको पहले कुंडली बनवाइए, पूरा बनवा के उपाय करवाइए। आपको पैसा फंसने का, लोगों से धोखा होने का, झूठा मूठा केस होने का ऐसे योग बन रखे हैं। क्योंकि टाइम कन्फर्म आपका है नहीं पूरा। आप मेरा पर्सनल नंबर नोट कर लीजिए, 94 वाली, उस पर हाथ का फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। कल 10 बजे हमसे बात कर लीजिएगा। और दर्शकों में एक बार आपसे निवेदन कर दूं कि जिनको डेट ऑफ बर्थ टाइम पता नहीं हो, प्लीज मत फोन कीजिएगा। आप भी परेशान होंगे, हम भी परेशान होंगे, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। 11-12 से 20, 10 से 12 के बीच, 8 से 9 के बीच, ऐसे कुंडली नहीं बनता है। कुंडली परफेक्ट बनता है इतना बज के इतना मिनट, कभी कभी 10 सेकंड में बदल जाता है। आप सही नहीं बता पाएंगे, आपको मैं सही नहीं बता पाऊंगा, कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। तो कॉल करने से पहले ये पहले पक्का कर लें कि आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ जो एग्जैक्ट टाइम है वो क्या है और बर्थ प्लेस आखिर एग्जैक्टली क्या है। तो आप कॉल नाउ वाले नंबर पे लगातार कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं और जो आचार्य जी हैं वो तमाम शंकाओं को दूर करते हैं। अब अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर इस कार्यक्रम में प्लीज फोन ना करें, क्योंकि अब ऐसे में वो कनेक्ट हो नहीं पाएगा। कॉल नाउ वाले नंबर पर फोन कीजिए। और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आचार्य जी आज के समय में कि फोन करने के बाद अपनी समस्या खुद न बताना, क्योंकि ये लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। किसी भी जब जाते हैं ज्योतिष के बाद, तो अपने खुद बता देंगे कि मेरा ये शादी नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ भी देखा है, इस कार्यक्रम में मैं प्रत्येक दिन कहता हूँ, फिर भी लोग बता देते हैं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा ये नहीं हो रहा है। जबकि मैं प्रत्येक दिन कहता हूँ कि समस्या मत बताइए। बिल्कुल, ज्योतिष के पास मिलना पड़े, फोन से बात करना पड़े, टीवी पर बात करना पड़े, आप अपनी समस्या भूल कर मत बताइए। बिल्कुल, जो अच्छे ज्योतिष होंगे, जो जानकार होंगे, वो खुद बताएंगे क्या समस्या है। और अब इसी के साथ हमारे साथ पंकज अग्रवाल जुड़ चुके हैं। पंकज जी, अब आचार्य शिवानंद जी के साथ बात करेंगे आप। जय माता दी पंकज जी। जय माता दी सर जी। कहाँ से बोल रहे हैं? सोनीपत से बोल रहे हैं सर, हरियाणा। पानीपत से। किन के बारे में बात करनी है? सोनीपत। किन के बारे में बात करनी है पंकज? अपने बारे में ही बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ? तो 14/12/1993। 14/12/1993 दिसंबर। टाइम क्या है बेटा? सुबह 7:30 बजे जी। सुबह के 7:30। 7:30 AM। और जन्म स्थान सोनीपत? सोनीपत शेरशाह गाँव। जन्म कुली बना है आपका? बना है जी। अभी है पास में? पास में नहीं है जी। धनु लग्न है, राशि भी धनु राशि है। कन्या राशि दिखाता है सर। यदि आपकी कुंडली बना है
तो आप ये बताइए कंप्यूटर वाला है कि पंचांग वाला है? पंचांग वाला जी। तो आप अच्छा से बनवाइए कंप्यूटर वाला, क्योंकि आपकी कुंडली में ना लग्न कुंडली के बगल में एक नमाज कुंडली है। नमाज कुंडली में बना है केंद्रुम योग और ग्रहण दोष। दर्शकों, मेरी बात को फिर ध्यान से रखिएगा। चंद्रमा के आगे पीछे खाली, मेरा लॉजिक है पूरी लाइफ खाली। आप उपाय नहीं करोगे, ना तो आपको करियर बनने देगा, ना शादी होने देगा, शादी हो जाएगी चलने नहीं देगा, हर मोड़ पर प्रॉब्लम खड़ा करते रहेगा। और आपकी कुंडली में केंद्रुम योग कहाँ है? नमाज कुंडली में। नमाज क्या होता है? विवाह वैवाहिक जीवन दोनों देखते हैं। तो आपकी कुंडली कह रहे हैं कि ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होने देता है, विवाह हो जाता है तो चलने नहीं देता है। शादी हो गया है आपका? शादी हो गया, 2 बच्चे हैं जी। तो आपको या तो पत्नी को हेल्थ खराब कर देगा या कोई समस्या डाल देगा। आपके पास कोई कुंडली बना होगा, उसको फिर देखिएगा और कुंडली हमको आप एक बार फोटो खींच के भेज दीजिएगा। नंबर 2, आप कोई जॉब में हैं? बिजनेस करते हैं सर। बिजनेस करते हैं। तो आपके टाइम में 100% कंफ्यूजन है, 99 नहीं। शिवानंद जब कहता है ना कि मुख्यमंत्री हार जाएगा तो हार जाता है। नहीं, 14 दिसंबर 1993। मैं समझ गया, डेट मैंने वही डाला है। आपका टाइम में डिफरेंस हो रहा है, हो सकता है 1-2 मिनट टाइम आगे पीछे हो। हमको याद है एक बार और आपसे मेरी बात हुई है लाइव कार्यक्रम में ही इस टॉपिक पे। आप ये दोबारा फोन किए हैं हमको अच्छी तरह से याद है। और उस टाइम मैंने कहा था कि आपको 1-2 मिनट का अंतर हो रहा है, आप हाथ का फोटो भेजिए या मिलने की कोशिश कीजिए। जब तक टाइम एक्यूरेट। शाम को 7:30 बजे का टाइम है सर, सुबह का नहीं, शाम को। अभी आपने हमको कहा था 7:30 बजे सुबह में। नहीं, शाम को है सर, शाम को। आपने कहा क्या था लाइव में? लाइव का रिकॉर्डिंग हो रहा है, लाइव का रोज रिकॉर्डिंग होता है। तमाशा मत बनाइए कार्यक्रम का, है ना? शाम को 7:30 बजे सर। आप बेवकूफ समझ रखे हैं क्या टीवी को, नहीं, ज्योतिष को? तमाशा बना रखा है, कभी सुबह में कभी शाम में। मैंने अपनी माँ से पूछ के बताया। इनका फोन काट दीजिए प्लीज, पीसीआर इनका फोन काट दीजिए। तो प्लीज अगर आप कॉल करते हैं, तमाशा बना रखे हैं, कार्यक्रम हुआ है। ये चीज आप अच्छे तरीके से कंफर्म करें कि नहीं बसंत जी, लाइव कार्यक्रम में लाखों लोग देख रहे होंगे, करोड़ों लोग। इस तरह से आप गलत बताएंगे, मैं बताऊंगा गलत बोलेंगे, मेरा भी रिमोट खराब होगा, इमेज तो इस चैनल का इमेज खराब होगा। इस तरीके से आप पहले तमाशा कंफर्म बना कर रखे लें हैं कि आपका जो जन्म का समय है वो आखिर क्या है। ये तो यही कहावत हो गई कि कोई सामान फ्री में मिल रहा है तो कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि फोन का पैसा लगता नहीं है आपको। और अब एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नाम है दीवान। तो दीवान जी अब आचार्य शिवानंद जी के साथ बात करेंगे। जय माता दी दीवान जी। हेलो हेलो। एक मुझे लगता है कि शायद फोन कट हो चुका है और एक बार फिर से जुड़ने का इसीलिए मैंने इनको पूछा था कि आपका शादी नहीं हुआ है, तो कहा शादी हो गया। तो सवाल टाइम भी उल्टा था, 12 घंटे का अंतर था। पहले का सुबह में, बाद में कह रहे हैं शाम में। तो इसीलिए हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये कह रहे हैं कि अगर आप जुड़ रहे हैं आचार्य शिवानंद जी से आप बात करने पहले कंफर्म हो लीजिए। तो पहले कंफर्म कर लें कि आपका जो जन्म समय है वो पूरे तरीके से एक्यूरेट हो, क्योंकि ये ना हो कि आप अगर समय कुछ और बताते हैं उस हिसाब से फिर आपकी कुंडली, क्योंकि ग्रह नक्षत्र जो है, जो आचार्य जी लगातार कहते हैं कि 1 सेकंड पर बदल जाती हैं सभी चीजें। अनमोल हमारे साथ, हमारे कॉलर अब जुड़ रहे हैं। अनमोल जी आचार्य शिवानंद जी से बात करेंगे। जय माता दी। जय माता दी पंडित। हाँ जी, कहाँ से बोले बेटा? जी मैं आगरा से बोल रहा हूँ, अनमोल वंशल नाम है मेरा। हाँ, किन के बारे में बात करनी है? जी अपने बारे में बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 23/5/1992। 23/5/1992। 92। टाइम क्या है बेटा? 2:42 AM। 2:42 AM। जन्म स्थान? आगरा। आपका कुंडली बना है? जी बना हुआ है। अभी है पास में? पास में नहीं है। मीन लगन है, मकर राशि है? मकर राशि शायद। हाँ जी, लगन जो है ना वो मीन लगन है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए दर्शकों, ऐसे तो कहा जाता है ज्योतिषी में, कहा नहीं जाता है, सच्चाई भी है। लगन कुंडली में राहु 10 में, दुनिया बस में। आपकी कुंडली में राहु 10 में तो है, 10वें भाव में, लेकिन राहु है नीच का और आप प्रबल मांगलिक भी हो। नंबर 2, इनकम के घर, जहाँ से हम इनकम देखते हैं। क्योंकि हर आदमी, जब कोई व्यक्ति, आज टाइम में तो महिलाएं भी, लड़कियां भी जॉब में होती हैं, बिजनेस करती हैं, तो हर व्यक्ति का जो एक बेस क्रेज होता है, चाहे आप जॉब करें या बिजनेस। इनकम क्या होता है, पैकेज क्या है। तो आपकी कुंडली में
जी जी जी। क्या हुआ? नहीं सर, वो कंजूरी करी बोली सर। तो आपकी कुंडली में जो इनकम का घर है, जहाँ से इनकम देखते हैं ना, वहाँ पे चंद्र शनि का बना है 20 दोष। आपने कहा कुंडली बना हुआ है, तो कुंडली खोल के देखिएगा, चंद्र शनि एक साथ बैठा हुआ है, ये बन गए 20 दोष। 20 का मतलब होता है पॉइजन, जहर, मतलब आपके जीवन रूपी जिंदगी को रखा है। लग्न कुंडली के जस्ट बगल में एक नौमास कुंडली होगा। नौमास में देखिएगा 8वें घर में चंद्र राहु का बना है ग्रहण दोष। तो आपको हम इतना तो विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन को ये खराब कर रहा है। शादी हो गई है आपकी? जी, तलाक हो गया। अभी मैंने क्या कहा आपको? जी, मैंने अभी क्या कहा कि वैवाहिक जीवन को खराब कर रहा है। जी जी सही है? जी जी। आप बताओ, आप हमारे न पड़ोसी हो, न मेरे परिवार हो, न मैं मित्र हो, मैं कैसे जान गया? आपको मैंने ये भी नहीं कहा कि आपकी शादी नहीं हुई है, मैंने सीधा कहा कि आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर रहा है ना? आप फिर शादी करोगे, फिर तलाक होगा। अच्छा, ठीक है, इसलिए पहले कुंडली बनवा लो बढ़िया से, 24 कुंडली बनवा करके, और इसकी उपाय करवा लो बेटा, तब फिर शादी करना। नहीं तो आपको अगली बार में आपको जेल केस मुकदमा का चक्कर भी लग जाएगा बेटा। नहीं सर, तो शादी हो जाएगा अब आगे? मतलब शादी तो होगा, लेकिन अब उपाय नहीं करेंगे ना तो फिर फंस जाओगे। अनमैरिड लड़की से डाइवोर्स? ये कहना अभी संभव नहीं है, इसके लिए फी जमा करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। सारा अच्छा, डिटेल तो मैं निकाल, थोड़ा- हाँ, सारा डिटेल निकालने के लिए बनवाया है। आपको एक शुल्क जमा करना पड़ेगा, आपको फिर बेटा मिलना पड़ेगा। इतना मैं अवश्य कह दूं कि आपकी शादी होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपके करियर को भी खराब कर रखा है। आपको जॉब कर रहे हो क्या कहीं? नहीं, बिजनेस करता हूँ। आपने कभी जॉब का तैयारी नहीं किया था? नहीं नहीं नहीं, एजुकेशन क्या था, आर्ट्स की कॉमर्स? मेरा कॉमर्स। हाँ, साइंस की कुंडली नहीं है आपकी, लेकिन आपकी कुंडली में 99 नहीं 100% जॉब देता। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, 92 का जन्म है, आपको उम्र 34 ईयर हुआ है ना? और 40 ईयर्स तक जॉब मिलता है। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, राहु भले नीच का है, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही है, नीच भंग राजयोग बन गया, और आपको 99% गवर्नमेंट जॉब देगा। लेकिन आपके जो 20 दोष बने हैं, कहीं ग्रहण दोष बने हैं, कहीं केमदूम दोष बने हैं, वहां तक आपको सोच होने नहीं देगा। आपको मैंने सबसे पहला टिक मारा, हिट मारा है कि आपके वैवाहिक जीवन खराब हो रखे हैं। तो आपने कहा मेरा डिवोर्स हो गया, तो भूल करके भी तब तक दूसरी शादी नहीं करना जब तक कि आपके 24 कुंडली बन करके इसका समाधान तो नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बिजनेस में कुछ बिजनेस भी ढंग का नहीं चल रहा है इस समय। क्या चीज़ बेटा? बिजनेस भी कोई ढंग का नहीं चल रहा है। कहाँ से चलेगा? आपको मैंने भी क्या कहा था स्टार्टिंग में कि आपके इनकम के घर में बना है 20 दोष, तो इनकम ही नहीं होने देगा, इनकम का स्रोत होने नहीं देगा, और एक समय आएगा आप लोन लेके फंस जाओगे। हाँ, इसलिए पहले कुंडली बनवाइए। ये लाइव कार्यक्रम है, इसमें हम डिटेल बात नहीं कर सकते, क्योंकि 25 मिनट के अंदर में ना 5-6 कॉल लेना पड़ता है। आपको अच्छा लगता है कार्यक्रम, लगता हो कि मैंने सही बताया है, तो एक सेवा शुल्क जमा कीजिए, जमा करके मिलने का प्रयास कीजिए। शिवानंद स्पष्ट बोलता है और दिल से बोलता है। हमारे साथ अब हमारे जो दूसरे कॉलर हैं गुलाटी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुलाटी जी शिवानंद जी के साथ बात करेंगे। जय माता दी गुलाटी जी। जय माता दी पंडित जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। किनके बारे में बात करनी है? अपने बारे में ही करनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 31 अगस्त 1981। 31 अगस्त 1981। 1981। टाइम बताइए। 8:20 AM, 8:20 सुबह का। 8:20 AM। प्लेस? दिल्ली है जी। क्या नाम है आपका? ललित गुलाटी। ललित जी। जन्म कुंडली बना है ललित जी? हाँ जी, बना तो हुआ है पंडित जी। कन्या लगन की कुंडली है, राशि भी कन्या है। अब तो बहुत सुलझे हुए इंसान है। आपकी कुंडली कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति बहुत सुलझे हुए होते हैं, हाँ जी। किसी से लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, जितना जोड़ी हो उतना बात करना है ना, कोई गलत चीज बर्दाश्त नहीं करना। लेकिन आपके साथ क्या हो रखा है, आपकी कुंडली में, जैसे मैंने भी किसी को कहा था ना कि आपके इनकम के घर में बना है 20 दोष, तो आपके इनकम के घर में मंगल बैठा हुआ है नीच का, राहु के साथ बना दिया अंगारक दोष, और वहीं से आपके बन रखे हैं कालसर्प दोष भी। तो जन्म कुंडली बना हुआ है। हाँ जी, बना तो हुआ है पंडित। तो आपने कुछ निवारण करवाया था इसका? वो बहुत साल पहले मैं वहाँ गया था, नासिक मत्था टेकने। जी, तो मतलब उस कालसर्प की पूजा करवाने के लिए। हाँ जी, उसके बाद तो कुछ ऐसा नहीं करा है, बट अभी थोड़ा हारी बीमारी और काम धाम को लेके बहुत नहीं, अभी प्रॉब्लम क्या हो रखा है ना, अभी बस सेम हिस्ट्री है आपका जो पहले वाले का है। अभी मैंने कहा था, इसके पहले कहा था कि व्यक्ति जॉब करे या बिजनेस करे,
उनका एक ही मोटिव होता है इनकम। जॉब करता है तो देखता है मेरा पैकेज क्या है, बिजनेस करता है तो इनकम क्या होता है। तो आपके इनकम के घर में बेटे मंगल बैठ गया नीच का, पहला निगेटिव। और किसके साथ? राहु के साथ, दूसरा निगेटिव। तीसरा निगेटिव काल से दोष बना हुआ है, तो आपके लाइफ को ये पूरा डिस्टर्ब कर रखा है, आपके इनकम के स्रोत को ही डिस्टर्ब कर रखा है। आप बिजनेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको लाभ नहीं होने देगा। आप वास्तव में, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप बहुत सुलझे इंसान हैं, कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, आपका बुरा हो जाएगा लेकिन कर नहीं सकते आप। और आपकी जो कुंडली बन रखी है ना, ये आज से नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ स्थिति है ना, अप्रैल 2020 लगभग 5-6 साल से अब डिस्टर्ब चल रहे हैं। क्या सही है गलत है बेटा? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। 2020 से लेके इस कुंडली के अनुसार 2036 तक का टाइम खराब है। अच्छा जी। बाद बाकी आप उपाय करेंगे तो अभी 10 साल बचा हुआ है, आप 2 महीने में ठीक कर सकते हैं इसको। लेकिन अच्छा, इसके बस लिए इतना 24 कुंडली बनेगी। एक बात बता दीजिए। हाँ जी बोलिए। किसी भी काम में हाथ डालूं तो कौन से बिजनेस में हाथ डालूं कि जिससे थोड़ा सा ठीक रहे? क्योंकि जी, आपकी बिजनेस जो है ना मार्केटिंग का मांग रहा है। आप कोई भी काम मार्केटिंग से करेंगे ना, जैसे किसी कंपनी का CNF ले लिए, कोई प्रोडक्ट उठा लिए, मार्केट में फैला दिए, दे दिए, मार्केट सप्लाई कर दिए, जस्ट लाइक मार्केटिंग। अकाउंटेंसी और मार्केटिंग 2 चीज मांग रहा है इसमें, है ना। अच्छा जी। और होता क्या है बेटा कि एक व्यक्ति के जीवन में, मैं रोज कहता हूँ कि 24 कुंडली होता है। एक लग्न कुंडली को देख करके, नमाज को देख करके भविष्यवाणी करना कहीं से सही नहीं होता। देखिए हम मजबूरी है, क्योंकि 20 मिनट 25 मिनट का समय मिलता है, अब 25 मिनट में एक कुंडली देख ही नहीं पाएंगे, यहाँ तो 5-6 देखना पड़ता है। मैं आपसे पर्सनल बात कर लूंगा, बस ये देख के बता दीजिए बीवी बच्चे ठीक हैं? बिल्कुल ठीक रहेंगे आगे चल के? आपको मैं एक ही चीज बता दूंगा, और संतुष्टि नहीं मिलेगा ना तो 11,000 का 22,000 ले जाना हमसे। मैंने कई बार कहा है, आप मिलने का प्रयास कीजिए, आपको लगेगा संतुष्टि नहीं मिल रहा है, आपको ऑन टेबल मैं 11 का 22 लौटा दूंगा, और मैं क्या कर सकता। आप सब कुछ चाहेंगे कि हम 2 मिनट बता दें? बता दीजिए बच्चे बीवी सब नहीं बेटा नहीं, हम अंदाजे कुछ बोल दें, आपको लगेगा नहीं सही, तो वो काम मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल। यदि सारी कहानी मैं पढ़ ही दूंगा तो मैं फीस क्यों लेता हूँ? सीधा बात है। कोई भी ज्योतिष, कोई भी डॉक्टर क्यों फीस लेता है? जब सब आपको पूरा करिए देगा तो संभव नहीं है। इसके लिए आपको मिलना ही पड़ेगा, चाहे हमसे मिलिए, जहाँ मिलिए, जहाँ अच्छा लगता है मिलने का प्रयास कीजिए। और दर्शकों हमेशा एक चीज याद रखिएगा, किसी भी डॉक्टर का, वकील का फीस ज्यादा होता है ना ज्योतिष का, तो जरूर कारण होता है। आज आपके दिल्ली हो, कहीं का वकील हो, कोर्ट कचहरी होता है ना, तो आज के दिन में आपको 1,000 का वकील मिल जाएगा फीस वाला। और ऐसे वकील भी हैं जिनका फीस 10-10 लाख रुपया फीस है। तो 10 लाख फीस वाला वकील कोई बेवकूफ तो नहीं होगा, कॉमन सा चीज है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। आप मिलने का प्रयास कीजिएगा, आपको पूरा लाभ देने का हम प्रयास करेंगे। और अगर आपको लगता है कि बातें रिलेट कर रही हैं तो कॉल नाउ वाले नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि मिलना, और उसके बाद आप फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर कार्यक्रम के बाद फ़ोन कर सकते हैं, फिर सुबह 10 से 11 बजे के बाद आप फ़ोन कर सकते हैं। जी, सबसे बड़ी बात है वसन जी, मैं दर्शकों को बता दूं, फिर से बता दूं कि वास्तविकता है कि एक कुंडली को देखने में ना कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए। 2-4 मिनट में कभी ज्योतिषी नहीं हो सकता है। 24 कुंडली को देखेंगे ना, 2-2 मिनट देखेंगे तो 24 दूनी 48 मिनट, सवाल ही नहीं होता है। ये माता रानी का आशीर्वाद है कि आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, आप करते हैं। और जिनको भी थोड़ा डाउट लग रहा है, आप जाइए गूगल पर, मेरा नाम सर्च कीजिए, आपको सारा भविष्यवाणी मिल जाएगा, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, सब मिल जाएगा टोटल। मैंने आज तक कभी चीट करने का प्रयास नहीं किया। तो समय का इशारा हो रहा है, चलते चलते हम सभी एक बार प्रेम से बोलेंगे जय माता।